बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम प्लॉटिंग का तरीकाकार सीखेंगे और किसी ग्राफ या प्लॉट के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं वो हम किस तरह सेट करते हैं, ये चीज़ें इस लेक्चर में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्राफ या प्लॉट ड्रा करने से पहले आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि जो ग्राफ या प्लॉट होता है वो किसी ना किसी फंक्शन का होता है, तो इसलिए हमें ग्राफ प्लॉट करने से पहले कोई ना कोई फंक्शन चाहिए होता है और दूसरे नंबर पे उस फंक्शन के लिए इनपुट या डोमेन चाहिए होती है जिसे यूज़ करके वो फंक्शन आउटपुट देता है और इनपुट वर्सेस आउटपुट ग्राफ में हमें शो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस सैम्पल प्रॉब्लम में जो हमारे पास प्लॉट ड्रा हुआ है ये y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन को यूज़ कर रहा है और x की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 to 2 पाई ले रहा है। ये तो हमारे पास हो गया फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। लेकिन x की वैल्यूज़ हमें पहले डिफ़ाइन करवाना होगी कि x की वैल्यूज़ क्या हैं और ये कहाँ से कहाँ तक लेनी है। कोई लिमिट होती है, हम x की वैल्यू 0 से ले रहे हैं, जा रही है हमारे पास 2 पाई तक। ये तमाम वैल्यूज़ हम लेना चाह रहे हैं और जो इंटरवल है वो हम ले रहे हैं 0.1 का। सो इस एग्ज़ाम्पल से हमारे पास ये शो हुआ कि इस एग्ज़ाम्पल से हमारे पास ये शो हुआ कि जो हमारे पास इनपुट है या डोमेन है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और वो जा रही है 2 पाई तक। तो मैट लैब में किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज़ जो हैं जो हम किसी ख़ास लिमिट में लेना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है, हम इनिशियल वैल्यू लिखते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है। एक्स को मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ज़ीरो से लेके जाना चाह रहा हूँ 2 पाई तक, तो उसका तरीकाकार ये होगा कि ज़ीरो लिखूँगा कॉलन, देन इंटरवल साइज़ या स्टेप साइज़ डिफ़ाइन करवाऊँगा, यानी कि 0 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है 0.1, उससे नेक्स्ट वैल्यू है 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। तो जो जनरल तरीका होगा वो ये है इनिशियल वैल्यू, देन दिस फाइनल वैल्यू और दरमियान में इंटरवल साइज़, यानी कि 0 से ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2 पाई तक जा रही है और इंटरवल जो है 0.1 का। उसका तरीकाकार ये होगा 0 कॉलन 0.1 कॉलन और फाइनल वैल्यू 2 पाई। सो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले डोमेन डिफ़ाइन करवाई हमने, सेकंड नंबर पे हमने फंक्शन लिखा और थर्ड नंबर पे प्लॉट की जो कमांड है वो हम देंगे, प्लॉट एक्स वाई। ये तो है सिंपल, हम सिर्फ एक सिंपल सा प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से इस कर्व को रंग दें, कोई अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ करें, तो उस और ये जो लाइन है ये डैश्ड हो या सॉलिड लाइन हो या किसी और सिंबल से बनी हुई हो, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप प्लॉट की कमांड दें, जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान प्लॉट ड्रा करना है वो लिखें, उसके बाद इन्वर्टेड कामाज में उस कलर का सिंबल और वो सिंबल लिखें जिस सिंबल से आप ये कर्व ड्रा करवाना चाह रहे हैं। अभी आप लोगों को ये क्लियर नहीं होगा, लेकिन इस स्लाइड्स को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोगों को मैट लैब में जब करके दिखाऊंगा तो आपकी कन्फ्यूजन तमाम क्लियर हो जाएगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम देखते हैं कि ये सिंबल्स क्या हैं और इन्हें हमने किस तरह यूज़ करना है। अगर हम ब्लैक कर्व ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए के यूज़ होगा, रेड के लिए आर। ये तमाम सिंबल्स जो हैं ये आप बाय हार्ट याद कर लें। और सॉलिड के लिए कौन सा सिंबल है, डैश्ड के लिए या प्लस साइन से आप कर्व ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह ड्रा करेंगे। ये जो टेबल है ये आपने जहन नशीं कर लेना है। नेक्स्ट हम थोड़ी कम्प्लिसिटी की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसमें यह है कि सिर्फ हमने सिंपल कर्व ड्रा नहीं करना, बल्कि हमने जो प्लॉट का एक्स लेबल है वाई लेबल है वो डिफ़ाइन करवाना है। हम ग्रिड ऑन करना चाह रहे हैं या नहीं। ग्रिड क्या होता है,
कि ये जो हमारा प्लॉट है ये फ़र्ज़ करें वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, दरमियान में जो स्केलिंग हुई होती है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें हम ग्रिड कहते हैं। तो ग्रिड ऑन करवाने का क्या तरीकाकार है, एक्सिस किस तरह हम डिफाइन करवा सकते हैं, लेजेंड है या जो ग्राफ का टाइटल है वो हम किस तरह देंगे प्लॉटिंग के दौरान। तो ये जो तमाम कमांड्स हैं, प्लॉट, टाइटल, एक्स लेबल को डिफाइन करवाने के लिए यूज़ होगी, वाई लेबल को डिफाइन करवाने के लिए यूज़ होगी, ग्रिड ऑन ऑफ करना है तो आप ऑन या ऑफ लिख सकते हैं, लेजेंड हम डिफाइन करवाने के लिए लेजेंड लिखते हैं, और एक्सिस। सो लेट्स मूव टू द मैटलैब एंड डू दिस सॉल्व प्रोसीजर इन मैटलैब। पहले हम कमांड विंडो में ही काम करते आए हैं, लेकिन कमांड विंडो का एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ जो हम फंक्शन एक बार लिख लेते हैं उसमें एरर हो या ना हो वो एडिट नहीं होता। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एडिटेबल विंडो ओपन कर लेते हैं। एडिटेबल विंडो का फ़ायदा ये है कि आप वहाँ अपना कोड तसल्ली से लिख लेते हैं, लिखने के बाद उसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं कमांड विंडो में। अगर उसमें कोई छोटा मोटा एरर हो तो दोबारा आप एडिट विंडो में उसे जाके एडिट कर सकते हैं, लेकिन कमांड विंडो में जो चीज़ आपने लिख दी है वो एडिट नहीं होगी, आपको सारा कोड दोबारा लिखना पड़ता है। तो एडिट विंडो ओपन करने के लिए आपने यहाँ ये प्लस पे क्लिक करना है तो आपके पास एडिट विंडो आ जाएगी। एडिट विंडो 4 ओपन हो गई है। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला स्टेप था वो ये था कि हम अपना इंटरवल डिफाइन करवाते हैं डोमेन का, जो हमने फंक्शन को इनपुट देनी है। सो लेट्स से हमारे पास जो इनपुट है वो एक्स की फॉर्म में है, तो हम इसकी वैल्यू डिफाइन करवाना चाह रहे हैं। 0 से हम स्टार्ट करते हैं, सो हम 0 लिखेंगे, कॉलन, इंटरवल हम लेना चाह रहे हैं 0.1 का। सो अकॉर्डिंग टू द मेथड इंटरवल डिफाइन करवाने के बाद दोबारा आएगा कॉलन, और किधर तक जाना चाह रहे हैं हम, 2 पाए तक। तो ये हमने डिफाइन करवा दी अपनी इनपुट। नेक्स्ट हम अपना फंक्शन डिफाइन करवाएंगे। उसके लिए हमारे पास फंक्शन हमने जो चूज़ किया था एग्जांपल में वो था y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ये हमने फंक्शन डिफाइन करवा दिया। और थर्ड स्टेप जो था वो था प्लॉट की हमने कमांड देनी है। प्लॉट की कमांड देंगे किस तरह से, छोटी ब्रैकेट में जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान हमने प्लॉट ड्रा करवाना है वो लिखेंगे। तो वो हमारे पास है x और y के दरमियान हम प्लॉट ड्रा करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल ग्राफ की जो कमांड है वो मुकम्मल हो चुकी है। इसे हम करेंगे कॉपी, इधर हम करते हैं इसे पेस्ट, मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम अपनी मर्ज़ी का जो कलर है वो चूज़ कर सकते हैं इस लाइन के लिए, और जो सिंबल है वो किस तरह चूज़ कर सकते हैं। तो इसी में मैं अमेंडमेंट करूँगा। फ़र्ज़ करें मैं अपना जो ग्राफ है वो रेड रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंबल दूंगा आर, रेड कलर के लिए आर यूज़ होता है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ग्राफ है ये स्टेरिक सिंबल से बना हो, तो उसका तरीकाकार कुछ ये है। इसी सारे कोड को मैं कॉपी करता हूँ और इसे क्लियर करके इधर कॉपी करता हूँ। तो अभी देखिएगा हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो रेड कलर का होगा और वो बना होगा स्टेरिक सिंबल से, ये देखिए। और अगर इसे मैं ग्रीन करना चाहता हूँ तो यहाँ जी सिंपल लिख दूँगा, सिंपल जी लिख के इसे कॉपी कर लूँगा और इसे क्लियर करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास जो कलर है ये ग्रीन हो गया है। तो अभी हम देखते हैं कि हम ग्राफ को टाइटल किस तरह दे सकते हैं। जिस तरह हमने अभी देखा कि ये जो ग्राफ था इसका कोई टाइटल नहीं है, यहाँ पे हम इसने ये नहीं शो करवाया कि ये ग्राफ क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसे टाइटल किस तरह से दे सकते हैं। तो टाइटल देने के लिए हमारे पास कमांड है टाइटल लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद जो भी हम टाइटल देना चाहते हैं अपने ग्राफ को वो इधर लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको टाइटल दे देता हूँ भाई साइन ग्राफ, आर्बिट्ररी कोई भी नाम दे देता हूँ। तो अभी देखिएगा हमारे पास जो ग्राफ है उसका टाइटल भी आ जाएगा।
कॉपी किया, इससे यहाँ मैंने पेस्ट किया, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ मेरे पास जो है एरर आ गया। एरर किस वजह से आया? उसकी वजह ये है कि टाइटल देने का जो तरीकाकार है वो ये है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर और इन्वर्टेड कामाज में हमने देना होता है, फिर हमारे पास जो टाइटल जो है वो शो होगा। अभी देखिएगा, पेस्ट करके मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये देखिए साइन ग्राफ का टाइटल आ गया। नेक्स्ट बारी आती है कि हम एक्स लेबल और वाई लेबल को किस तरह डिफाइन करवाएंगे। तो उसके लिए सिंपल हम कमांड देंगे एक्स लेबल और एक्स को जो हम लेबल देना चाहते हैं वो इसके सामने छोटे ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामास में लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स एक्सिस को एक्स का लेबल देना चाहता हूँ तो उसका तरीकाकार कुछ ये है, और वाई लेबल जो है हम वो लिखते हैं वाई लेबल छोटी ब्रैकेट में इन्वर्टेड कामास में हम लिख लेते हैं जी साइन एक्स। आप मर्ज़ी से अपने ग्राफ के हिसाब से ये चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखिएगा आउटपुट हमारे पास जो आएगी उसमें एक्स और वाई लेबल जो है वो भी मौजूद होंगे। ये देखिए एक्स एक्सिस का लेबल भी आ गया एक्स, और वाई एक्सिस का जो लेबल है वो भी आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास लेजेंड, हम किस तरह डिफाइन करवाएंगे। तो लेजेंड डिफाइन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, लेजेंड और सिंपल जो लेजेंड्स का तरीकाकार है उसमें ब्रैकेट हमारे पास या इन्वर्टेड कामास यूज़ नहीं होते। इसको मैं आर्बिट्ररी लेजेंड दे देता हूँ जी, हमारे पास ग्राफ का लेजेंड दे देता हूँ, एम ही लिख दिया मैंने। आप अपनी चॉइस से इसे चेंज कर सकते हैं। इससे मैं करूँगा कॉपी, तो हमारे पास जो लेजेंड है वो भी शो होगा। सॉरी, लेजेंड शायद मैंने लिखा नहीं है या कोई प्रॉब्लम हुई है। लेजेंड लिखा और ये कोई भी मैंने आर्बिट्रेरी लेजेंड जो है वो डिफाइन करवा दिया। इसे मैं करूँगा कॉपी, विंडो में काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है तो इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीकाकार होता है, CLC एंटर। अभी मैं इधर पेस्ट करता हूँ तो अभी देखिएगा रिज़ल्ट क्या आता है। ये हमारे पास जो लेजेंड है वो आ गया। ये मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी नेम जे लिख दिया है तो ये आपके पास एज अ लेजेंड शो हो गया। तो इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और जो ग्राफ के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ाइन करवा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एक सिंगल जो ग्राफ है वो किस तरह से शो होता है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि एक ही विंडो में दो से ज़्यादा कर्व्स हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। अगर हम कॉलम की सूरत में ग्राफ लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। अगर हम रोज़ की सूरत में एक ही लाइन में डिफरेंट ग्राफ लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। इसमें एक चीज़ मिस हो गई, हमने ग्रिड ऑन या ऑफ वाला तरीका नहीं देखा। तो अगर ऑफ रखना है तो फिर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रिड ऑन करना चाहते हैं तो आप सिंपल ग्रिड लिख के उसके सामने ऑन लिखेंगे और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रिड्स भी आ जाएंगे। अभी देखा आपके सामने ग्रिड्स भी आ गए हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना रही हैं स्केल के अकॉर्डिंग, ये हमारे पास ग्रिड्स होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe.